हर सांस में शुक्र तेरा, हर पल में करम तेरा। जो दिल को सुकून दे वो सिर्फ़ उस खुदा का दिया है। ज़िंदगी का हर रंग सिर्फ़ तुझसे ही रोशन है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ और अपने छोटे से और नॉन मॉड्यूलर किचन में उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। कोई बॉम्ब बॉम्ब तो नहीं लिखा हुआ है ना मम्मा? तो मैं बेसमेंट चला के अच्छा जी, तो हम आ चुके थे डॉलमेन मॉल, जो कि हमने पहले नहीं देखा हुआ था, तो इसी वजह से हम जो है वो डॉलमेन मॉल आ चुके थे। ये आप उसकी एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए थे, जिनको देखकर दिल खुश हो गया और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी, एक्साइटेड भी थी मैं खुद डॉलमेन मॉल देखने के लिए बच्चों के साथ साथ। मैंने सुना था कि बहुत बड़ा है और ख़ूबसूरत भी है और पैकेज मॉल की निस्बत ये बहुत बड़ा है। तो 14 अगस्त पे भी हम आना चाह रहे थे, लेकिन जो है रश की वजह से हम नहीं आए। तो यहाँ पर हम आ चुके थे और पहले हमने कहा कि हम सारा पहले मॉल विज़िट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम ग्रोसरी करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें उस स्टोर का पता ही नहीं था जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं कि वो यहाँ पर है भी सही कि नहीं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि पहले हम सारा डॉलमेन मॉल विज़िट करेंगे। और मज़े की बात बताऊं कि वो स्टोर यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए हमें वापस जाना पड़ा यहाँ से। अच्छा जी, ग्रॉसरी कर ली थी हमने यहाँ पर और बहुत ही बेसिक ग्रॉसरी है जो माशाल्लाह से सबके घरों में आती है। और अगर आपका किचन भी मेरी तरह छोटा और नॉन मॉड्यूलर है तो आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज़ से अपने किचन को हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जिससे आपको अपनी चीज़ें ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्यार, नॉन मॉड्यूलर किचन भी लगता है बेहतरीन और प्यारा। आज मैं अपनी ग्रॉसरी को सिंपल बट एस्थेटिक तरीके से सेट कर रही हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी चीज़ों को, अपनी ग्रॉसरी को जब आप खोलेंगे तो आपने चीज़ों को साथ ही साथ डिवाइड करते जाना है। इस तरह से 3-4 बास्केट्स आपने अपने पास रख लेनी हैं और अपने ग्रॉसरी आइटम को आपने डिवाइड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी ग्रॉसरी आ जाती है और 2-2 दिन पड़ी रहती है, जैसे अब मेरे साथ हुआ है कि आपका दिल नहीं कर रहा है चीज़ें समेटने का, क्योंकि पहले वाली चीज़ों को आपने स्पेस बनानी होती है और उनकी सफाई वगैरह भी करनी होती है। तो और फिर इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बंदा जल्दी जल्दी में कोई कहीं रख देता है और कहीं रख देता है, जहाँ जैसे जगह मिलती है। और फिर जब आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ जब चाहिए होती है तो वो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलती है और इंसान भूल जाता है कि वो चीज़ हम लाए थे या पहले की पड़ी हुई थी या नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे अपनी ग्रॉसरी को, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो है वो मंथ पूरा आराम से गुजर जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी किचन की, फ्रिज की आइटम्स और उसके अलावा बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं यूज़ की, वो सारी अपनी अपनी सेपरेट कर ली थी। बच्चों के स्नैक्स वगैरह उनको एक बास्केट में डाल दिया था, जो फ्रिज में चीज़ें रखनी थी उनको सेपरेट कर लिया। और यहाँ पर जो है वो मेरी ऑर्गेनाइज़ यूँ समझे कि 50% से भी ज़्यादा काम हो चुका है। बस मैंने इनको उठाना है और इनकी स्पेसिफ़िक जगह पर रख देना है। तो सबसे पहले हम फ्रिज से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर मेरा सिरका ख़त्म हुआ था और केचप, मायो, जैम और अचार वगैरह जो कुछ आपने रखना होता है, आप पहले सबसे पहले इन चीज़ों को रखें ताकि आपका बटर वगैरह मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद फ्रीज़र की बारी आ जाती है कि जो चीज़ें फ्रीज़र की हैं उनको आप रखें। और ये देखें, वॉशरूम की जो चीज़ें थी उनको आपने वॉशरूम की वैनिटी में रख दिया। और ये जो साबुन वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा जो आपने रखने होते हैं सेव करके, उनको मैंने मीडिया वॉल के जो ड्रॉ होती है सामने रख दिया है ताकि ढूंढने पे आसानी से मिल जाए और घर के हर फर्द की पहुंच तक हो। तो यहाँ पर जनाब लाइट चली गई थी और
बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था और बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे ना कि मेरा बेटा डर गया और कहने लगा मामा कि इस तरह से ये क्यों इतनी ऊंची आवाज़ आ रही है। मैंने कहा बेटे जब अल्लाह हमसे नाराज़ होते हैं ना, हम नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे बेटे ने फ़ौरन से आके नीचे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा कि मामा मुझे चोकोस बना कर दें। अब हमने टाइम स्पेंड करना था, यहाँ पर मैंने उसको दूध में चोकोस डाल के दिए और लाइट चूँकि चली गई थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर हम जो है वो कैंडल जला कर बैठे हुए थे और इस तरह से इंजॉय कर रहे थे मौसम को। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बना रही थी कैंडल लाइट डिनर। खाया तो होगा और आपने सुना भी होगा, लेकिन शायद बनाया ना हो। तो मैं आज कैंडल लाइट डिनर बना रही थी, यहाँ पर चिकन बना रही थी और बहुत ही मज़े का बना था। तो बस जी, ये वाले क्लिप्स जो हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग के हैं। यहाँ पर रात को लाइट लेट आई थी, तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे इनको वो शूट कर रही थी। और यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने बच्चों के चोकोस जो हैं वो डाल दिए थे और बच्चों के लोशन, पाउडर और ऑयल वगैरह, ब्रश वगैरह, उनकी चीज़ें जो हैं मिरर के साथ इस तरह से एक बाउल में डाल दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी बाकी चीज़ों को। और ये मेरे पास एक रैक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। इसमें अपनी चीज़ें, यहाँ पर मैंने बाकी जो मसाला जात मेरे पास बचे हुए थे स्पाइसेस की, मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अच्छा जी, ये एक छोटा सा रैक है, ऑर्गेनाइज़र आप इसको कह सकते हैं। और 4 इसके कैबिनेट हैं, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने एक में अपने सारी मैक्रोनीज़ वगैरह रख दिए और दूसरे में सारे स्पाइसेस वगैरह रख दूँगी। जितने भी मसाला जाते हैं सारे, इनमें कुछ पहले के भी पड़े हुए थे और जो मैं नए लेकर आई थी, तो इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। बस इस तरह से हर एक खाने में अलग अलग चीज़ें। और सबसे पहले जो मैंने खड़े मसाला जात रखे थे ना, उनकी मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं पैकेजेस मॉल से ग्रॉसरी करती हूँ। उनकी चीज़ें जो हैं वो एक नंबर होती हैं और प्राइसेस भी उनकी हैं फास्ट फूड वालों की बाकी स्टोर्स की निस्बत जो है ना, वो बहुत रीज़नेबल होती हैं। और बाज़ लोग समझते हैं कि जी यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आपकी अमाउंट होती है, चीज़ की प्राइस होती है, वही प्राइस, बल्कि जो लेबल प्राइस होती है, बहुत सारी उनकी चीज़ें जो हैं वो लेबल प्राइसेस से कम होती हैं। जिस तरह से हम रिटेल की इस तरह से शॉप से कोई एक आध चीज़ मंगवाते हैं, कोई ऑयल का पैकेट वगैरह, जिस तरह कोई भी चीज़, लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, तो वो अपने लेबल वाली प्रिंटेड चीज़ों पर देते हैं। लेकिन हम जो है वो कारफोर से प्रमोशंस वगैरह मतलब लगी होती हैं और उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें जो थी वो डन हो चुकी थी और मैंने इस पर यहाँ पर अपनी बेटी से कहा कि वो यहाँ पर ना लेबल इनको कर दे। और जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में थी उनको फिर थोड़ी बड़ी बास्केट्स वगैरह में डाल के रख लिया। यहाँ पर इस तरह से दही बूंदी थी और इनको मैंने आइसक्रीम की जो बाल्टी होती है वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जार इसका, तो उसको मैंने इसमें फ़िल कर दिया। अच्छा जनाब, तो ये है सरसों का ऑयल। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में घी के साथ, सूफी के घी के साथ छोटी बोतल दिखा रही थी, वो हमारा ख़त्म हुआ था। ये मेरा आने वाला था, ग्रॉसरी के साथ नहीं आया क्योंकि ये बाद में आया है। प्योर सरसों का ऑयल है जिसे हम कुकिंग ऑयल के तौर पर यूज़ करेंगे और मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं खाने में। हम सालन बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, फ़िश वगैरह फ्राई करते हैं, कि किस तरह से आप इसको जो है वो इस्तेमाल के काबिल ला सकते हैं अपने खानों के लिए, जो कि आपके खानों को बहुत ही एक लजीज और शानदार सा टेस्ट देता है। तो कोई गैस नहीं कर सकता कि ये सरसों के तेल में ही पका हुआ खाना है। बहुत ही मज़े का बनता है और हेल्थ के जो जिनको इश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए भी सरसों का ऑयल बहुत मुफीद होता है।
तो बस एक पैकेट मैंने दूसरा सूफ़ी का कुकिंग ऑयल भी ले लिया था कि सम टाइम बच्चे जो हैं वो नहीं भी खाते, तो मैंने ऑयल की बोतल रिफ़िल कर ली थी। यहाँ पर मैं सर्फ़ डाल रही थी और इसको मैंने जो कैंडियों वाला डब्बा होता है ना, बड़े साइज़ का डब्बा था, उसको मैंने फ़िल कर लिया ताकि कुछ दिन आराम से निकल जाए। और बाकी का जो सर्फ़ है उसको इस तरह से लपेट के शॉपर बैग में डाल के इसको आप कपड़ों वाली बिन जो होती है उसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाउच मैं लेकर आती हूँ, एक दफ़ा इस तरह से बॉटल ले आती हूँ और जब बॉटल पुरानी हो जाती है तो फिर नई ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं पाउच लाती हूँ और उसको रीफ़िल कर लेती हूँ। लेमन बैग्स जो है ये आपकी बर्तन जो मांजने वाले पतीलियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, प्योर कोकोनट का ऑयल है। इसको आप एज़ आ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जिस तरह से आपकी स्किन पे एलर्जी है और आप कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आप एज़ अ मॉइस्चराइज़र जो है वो इसको 2-3 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी हेयर केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इसको जो है वो मास्क के तौर पर या मसाज के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। उनके भी बाल जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी जो है वो एंड हो चुकी और अब मैं आपके साथ अपनी $1 की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ कि कुछ आइटम्स जो थे वो बहुत ही अच्छे हमें मिल गए। पैकेजेस मॉल का जो $1 है, यहाँ से हमने ये कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, बच्चों ने अपनी चीज़ें ली और मैंने यहाँ पर ये देखें, ये डेली सोगा का बहुत ही प्यारा सा वेज़ लिए हैं, 2 लिए हैं बल्कि, और इनकी क्वालिटी जो है ना वो 10 ऑफ 10 है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और $1 में तो बहुत ही रीज़नेबल था। और यहाँ पर ये देखें, ये टिशू वाला आपने पहले भी शायद देखा होगा कि बहुत ही बड़ा टिशू का रोल है, जस्ट 280 रुपीज़ में। और इतना बड़ा साइज़ है ना इसका कि आपका मंथ जो है वो रफ़ली यूज़ के लिए, जिस तरह से मेरा तो टिशू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं किचन में, और मतलब किचन में आपका यूज़ करने के लिए जिस तरह से मर्ज़ी दिल खोल के आप इसको यूज़ करें। और ये एक मफ़िन्स के लिए मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया था और ये फ़ैन लिया था मेरी बेटियों ने, और इस तरह से ये ज्योमेट्री के पाउच लिए थे और ये डायरीज़ ली थी उन्होंने, और उसके अलावा हाइलाइटर्स लिए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थे। डायरी भी बहुत प्यारी थी और जो इनके पाउच थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। और ये देखें इस तरह से इनकी डायरी, और ये नीचे हाइलाइटर पड़े हुए थे, तो इनकी क्वालिटी भी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। और ये देखें फ़ैन, ये बड़ी स्पीड से चल रहा था, ये बच्चे जब स्कूल लेकर जाते या गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। और चार्जिंग टाइम भी इसका अच्छा है और अच्छी खासी हैवी बैटरी वाला ये था। तो बस जी आज का व्लॉग यहाँ तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और कोई ना कोई टिप या फिर कोई आइडिया आपके इंशाल्लाह काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।